अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस् तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्, अर्थात अव्यक्त अक्षर ऐसे बोलते हुए, तमाहुः परमाम गतिम, अर्थात उसको आहुति देते हुए परम गति को, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, अर्थात जो प्राप्त करके नहीं लौटते, तद्धाम परमम मम, अर्थात वह परम धाम है मेरा। तो श्री कृष्ण पिछले श्लोक में बता रहे थे कि इस परिवर्तनशील संसार जो कि बहुत से चक्रों के द्वारा चलता रहता है, उसके परे एक ऐसा क्षेत्र भी है जो कि अपरिवर्तनीय है, और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी यह जो क्षेत्र होता है यह नष्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पर उस क्षेत्र के बारे में ही श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि इस क्षेत्र के बारे में सोच करके सदा जो है अपने कार्यों को करता रहता है और अपने जीवन का यापन वो इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ही करता है, वह परम गति को जाता है, और उस परम गति को प्राप्त करके वह मेरे परम धाम को पाता है और वहाँ से कभी पुनः लौट कर नहीं आता। तो यहाँ पे ये जो विचार है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा धाम है और जो मेरे धाम तक जाता है वह लौट के नहीं आता, इसको लेकर के हमारे समाज में बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है, जहाँ पर कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो परम धाम है, जिसको कि वैकुंठ भी कहा गया है, ये कोई बहुत ही सुंदर सा एक धाम है जहाँ पर कि बड़े ही सुंदर सुंदर महल होते हैं, वहाँ पे सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी ध्वनियाँ बनाते हैं, और जो लोग होते हैं उनके पास बड़े ही सुंदर सुंदर वस्त्र होते हैं। इस प्रकार की व्याख्या कुछ लोगों ने की हुई है। तो ये जो व्याख्या है यह उचित व्याख्या नहीं है। हमें इस विचार को ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि जो श्री कृष्ण का परम धाम है वह वास्तव में क्या है। तो इस विचार को समझने के लिए हम एक रूपक का उपयोग कर सकते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि जो श्री कृष्ण का सबसे उच्च स्वरूप है वह अपरिवर्तनशील है और वह अव्यक्त से भी अव्यक्त है, और हम ये भी कहते हैं कि वह हम सभी के भीतर है, और हमारा सर्वोच्च जो गुण है, ये जो हमारा जो सर्वोच्च रूप है वह यही रूप है जो श्री कृष्ण का सर्वोच्च रूप है। तो अब आप ये मान लीजिए कि यह जो सर्वोच्च रूप है, जो हमारे भीतर की दिव्यता है, इसको आप एक श्वेत पटल के रूप में मान लीजिए कि ये एक श्वेत पटल है, और आपके भीतर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं इस जीवन में, जब भी आप कुछ अनुभव करते हैं तो आपके भीतर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। आप उन भावों को इस श्वेत पटल पर प्रक्षेपित हो रहे प्रकाश के रूप में मान लीजिए। तो अभी ये जो श्वेत पटल है उस पर यदि आप लाल वर्ण का प्रकाश डालेंगे तो जो पटल होगा वह आपको लाल प्रतीत होगा। यदि आप उस पर नीले वर्ण का प्रकाश जो है उसको प्रक्षेपित करेंगे तो यह आपको नीला प्रतीत होगा। तो जिस भी भाव को आपका मन लेता है, आप स्वयं के जो आपका स्वयं का जो व्यक्तित्व है वह उसी को ले लेता है। अर्थात जैसे जो पटल है उस पर जब लाल रंग का जो प्रकाश है वह पड़ा तो वह लाल प्रतीत होने लगा, ठीक उसी प्रकार से आपका जो मूल भाव है, जो कि श्री कृष्ण का भाव है, उस पर कोई दूसरा भाव जब आके पड़ता है तो आपको ये लगता है कि आप वो हैं। आपको यदि क्रोध अनुभव होता है तो आपको लगता है कि आप क्रोधी हैं। आपको यदि आपके भीतर कोई वासना उत्पन्न होती है तो आपको ये लगता है कि आप वासना वाले हैं। तो ये जो भाव होता है, यानी प्रेम का भाव आया, क्रोध का भाव आया, तो जो भी ये भाव आते हैं आप उसी को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, और आपको ये लगता है कि आप वह हो गए हैं। ये आपके व्यक्तित्व को भी परिभाषित करता है। यदि आप भारतीय का भाव ले लेते हैं तो आपको वो लगेगा कि आप भारतीय हैं। यदि आप एक मुसलमान का भाव अपने भीतर डालते हैं तो आपको लगेगा कि आप मुसलमान हैं। किंतु वास्तव में आप क्या हैं? आप वास्तव में इन भावों के परे हैं। वह दिव्य दृष्टा है जो कि सब कुछ का अवलोकन यहाँ पे कर रहा है। तो जब इन सभी भावों को हटा दिया जाएगा तब आप वास्तव में अपने स्वरूप को देख पाएंगे। तो यदि आप अपने भारतीय होने के भाव को हटा देते हैं, यदि आप अपने जाति के भाव को हटा देते हैं, अपने धर्म के भाव को हटा देते हैं, अपने जो आपके भीतर जिस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उन भावों को आप हटा देते हैं, सभी भावों को जब आप हटा देते हैं तब आपको आपका वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। तो जो वास्तविक स्वरूप आपका है यह वह स्वरूप है जहाँ पर कि आपके भीतर भाव का अभाव है। जब भाव जो नहीं रहता है आपके पास तो जो शेष रहता है वह वास्तव में आपका वास्तविक स्वरूप होता है।
तो अब ये जो वास्तविक स्वरूप है आपका, ये दिव्य दृष्टा है, यह ही श्री कृष्ण का सर्वोच्च रूप भी है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी समझा कि वह जो दिव्य दृष्टा है वह ही वह क्षेत्र है जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यदि आप सभी भावों को हटा देंगे तो आपके भीतर जो बचेगा वह ही दिव्य दृष्टा बचेगा। और ये जो दिव्य दृष्टा है जो कि सभी का साक्षी है, यह अव्यक्त से अव्यक्त है। अर्थात जब आप अपने जीवन के सभी भावों को त्याग करके भाव के अभाव वाले जो भाव है उसमें जाएंगे तो आप व्यक्त से अव्यक्त की ओर प्रगति करते जाएंगे। व्यक्त क्या था, जैसे हमने उदाहरण से समझा कि लाल प्रकाश यदि पड़ता है तो लाल रंग जो है वह व्यक्त हो रहा है, नीला प्रकाश यदि पड़ता है तो नीला व्यक्त हो रहा है। किंतु यदि कोई प्रकाश ही ना पड़े तब जो आपको दिखता है वह पटल है जिस पर कि सब कुछ व्यक्त हो रहा है। तो जब आप भावों को हटाएंगे तो आप उस तक पहुंचेंगे जिस पर कि सब कुछ व्यक्त हो रहा है, जो कि व्यक्त से अव्यक्त है, अव्यक्त से अव्यक्त है। तो ये जो है यह ही वह धाम है जो कि श्री कृष्ण का धाम है। श्री कृष्ण का नाम जैसे आप जाने, कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का अर्थ होता है काला। और काला क्या है? काला अव्यक्त का ही प्रतीक है। जब कुछ भी व्यक्त नहीं है तब क्या रहता है? तब केवल काला रहता है। तो इसी कारण से श्री कृष्ण का नाम भी कृष्ण है, क्योंकि काला है, इसीलिए उन्हें काला भी कहते हैं। तो श्री कृष्ण का जो धाम है वह वास्तव में वह अव्यक्त होने का धाम है। ना कि आप बोलो कि ये कोई महल है और कोई जहाँ पे जलाशय हैं और बहुत प्रकार के पक्षी हैं, ऐसा नहीं है। वो केवल वो अव्यक्त वाला स्थान जो कि सभी भावों से परे जो हमारा स्थान है वह होता है। अब यहाँ पे बहुत लोग ये कहते हैं कि अच्छा, इसको तो हम केवल तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम मृत्यु को जाएंगे। वास्तव में ऐसा उचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मृत्यु पर ही जाना है। आपको केवल करना ये है कि आपको अपने भीतर के सभी भावों को समाप्त कर देना है। यदि आप अपने भीतर के सभी भावों को समाप्त कर देंगे तो आप श्री कृष्ण के इस धाम में ही पहुंच जाएंगे। जीवन में रहते हुए भी आप रह सकते हैं ऐसा। आप जीवन के सभी जो अनुभव है उनको करेंगे, किंतु आप फिर भी इसके परे जो सत्य है, जो कि अव्यक्त से अव्यक्त श्री कृष्ण का धाम है, उसके संपर्क में रहेंगे। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे विदेह कहा जाता है, जो कि देह में रहकर भी देह रहित होता है, देह मुक्त होता है। वह तब भी जो है श्री कृष्ण के धाम से संपर्क में रहता है। अव्यक्त का वो अव्यक्त से वो भिज्ञ रहता है, उससे अनभिज्ञ नहीं रहता। वह भले ही शरीर में है, जीवन यापन कर रहा है, किंतु तब भी वह अव्यक्त से भिज्ञ है। तो ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपको मृत्यु पर ही जाना है तभी जो है आप श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आप शारीरिक रूप से भी श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना केवल इतना है कि जितने भी भाव हैं आपके, उनके परे आपको जाना है। अपने भावों को आपको एक अस्थायी रूप से समझना है कि ये अस्थायी है, ये आते हैं चले जाते हैं, ऐसे ही आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसमें कुछ ऐसा मूल्यवान है नहीं। जो वास्तव में है वह इन सब के परे है, जो कि श्री कृष्ण का धाम है। तो जिस व्यक्ति को इस प्रकार का बोध हो गया वह सदा श्री कृष्ण के इस धाम से जुड़ा रहता है, इसी का स्मरण करता रहता है। मृत्यु के समय पे भी वह इसी का स्मरण करता रहता है। और जब वह इसका स्मरण करता है तो शाश्वत अवस्था के लिए वह श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाता है, जो कि वही अव्यक्त से अव्यक्त है। तो यही बात थी जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताई। इसको लेकर बहुत सारा भ्रम है, लोग ठीक प्रकार से इसको समझते नहीं हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको इसे अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।